नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये जो 2024 का चुनाव है, ये एक प्रकार से लोकतंत्र में, एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक धर्म युद्ध होना चाहिए, एक न्याय युद्ध होना चाहिए और एक ऐसी परीक्षा होनी चाहिए जिसमें सभी परीक्षार्थी सभी नियमों का, कानून का पालन करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने की नींव को स्थापित करें। और इसमें जो पंच परमेश्वर का स्थान दिया गया है वो चुनाव आयोग को दिया गया है। चुनाव आयोग से अपेक्षा की जाती है कि जितने भी पक्ष हैं, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी की सहायता करते हुए, न केवल निष्पक्ष होते हुए बल्कि निष्पक्ष दिखते हुए इस चुनाव को संपन्न कराए। लेकिन क्या आज की तारीख में ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसमें 3 पक्ष हैं। एक पक्ष है जो चुनाव लड़ रहे हैं, एक वो है जो कि रेफरी की भूमिका में है चुनाव आयोग, और तीसरे है जनता। क्या जनता जो उसका विवेकपूर्ण निर्णय है उसको लेने के लिए स्वतंत्र है और सभी पक्षों को चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों और अपने जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन करते हुए करा रही है। जैसे आपने देखा, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री ने, राजस्थान के अंदर एक असत्य भाषा दी, एक असत्य बात कही, एक झूठ बात कही। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो एक स्टेटमेंट था उसका गलत उद्धरण किया और इस प्रकार से उसको पेश किया जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का होगा, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश में पहला अधिकार महिलाओं का, शुल्क का, ट्राइब का और अल्पसंख्यकों का होगा। अल्पसंख्यकों में उन्होंने सिखों को भी रखा था, क्रिश्चियनों को भी रखा था और आदिवासियों को भी उन्होंने विशेष स्थान देने की बात की थी। मतलब वो जो समाज वंचित रहे हैं उन्होंने बात की थी सामाजिक न्याय की। लेकिन माननीय मोदी जी ने इस उदाहरण को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था उसको एक धार्मिक रूप देने का प्रयास किया और चुनाव आयोग की आचार संहिता के अनुसार धर्म का घालमेल चुनाव प्रचार में वर्जित है और दंडनीय है। गलत उद्धरण किया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसका प्रचार प्रसार किया, जनता के दर दर तक ये बात पहुंचा दी जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह मुसलमानों का फेवर करना चाहते थे और उसमें नरेंद्र मोदी जी ने घुसपैठिए शब्द का उपयोग किया। जैसे कि जो अल्पसंख्यक हैं देश के अंदर, जो हिंदू से समाज से अलग समाज के हैं, वो घुसपैठिए हैं। अगर वो घुसपैठिए हैं तो सरकार 10 साल से क्या कर रही है, और अगर वो घुसपैठिए नहीं है तो उनको घुसपैठिया क्यों कह रही है। फिर मंगलसूत्र का नाम लिया गया। इसका मतलब यह है मंगलसूत्र के माध्यम से, क्योंकि आप जानते हैं हिंदू समाज की महिलाएं, जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, वो मंगलसूत्र का उपयोग करती हैं। तो हिंदू समाज की भावना को छेड़ने के लिए एक असत्य भाषण के माध्यम से उसका उद्धरण लेते हुए हिंदू मुस्लिम भावना को भड़काने का प्रयास खुलेआम हुआ राजस्थान के अंदर। चुनाव आयोग ने क्या इसका संदर्भ लिया, क्या इसका संज्ञान लिया और क्या माननीय मोदी जी को कोई नोटिस जारी की कि इस प्रकार से हिंदू मुसलमान की भावना चुनाव के अंदर वर्जित है? जब माननीय मोदी जी ने कहा था जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र नजर आता है, जबकि उस घोषणा पत्र में न तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई शब्द का उपयोग हुआ है। और अगर रोजगार दिलाने की बात वो करते हैं, अगर अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात करते हैं, अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सर्वे कराने की बात करते हैं, तो उनका मकसद ये होता है कि हम ये पता चलाते हैं कि समाज में किस किस वर्ग में कितना इनकम डिस्पैरिटी है, जिससे कि सामाजिक न्याय हो सके,
जो लोग धन से और सम्मान से वंचित रहे हैं उन्हें धन और सम्मान दिलाया जाए, ना कि सब कुछ अडानी जी को दे दिया जाए, ना कि सब कुछ गुजरात वालों को दे दिया जाए और सारे उद्योग समूह जो है गुजरात में स्थापित कर दिए जाए। वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन उस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सर्वे को मुस्लिम लीग का बता देना, जिसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों को एमएसपी दिलाने की बात की गई है, एमएसपी की गारंटी दिलाने की बात की गई है, जहां पे हर महिला को 1 लाख रुपए सालाना दिलाने की बात की गई है, जहां पढ़े लिखे बच्चों को स्टाइपेंड दिलाने की बात की गई है, उसने मुस्लिम लीग का नाम लाना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कितना धार्मिक विद्वेष को बढ़ाने वाला है। और ये एक ऐसा जगह पे माननीय मोदी जी ने बात कही है जो कि आचार संहिता के अनुकूल नहीं है और वर्जित है। फिर उसके बाद जब माननीय मोदी जी के सभा में और अमित शाह जी की सभा में खुलेआम नारे लगते हैं, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, चुनाव आयोग कोई संज्ञान नहीं लेता। लेकिन अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे जय भवानी का उद्घोष करते हैं तो चुनाव आयोग उनको नोटिस थमा देता है और उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हम जय भवानी कहेंगे और रोकना है रोक लीजिए, हम रुकेंगे नहीं, करिए जो दंड देना है। इसका मतलब यह है कि जहां बंगाल के अंदर मां दुर्गा का और मां काली का सम्मान होता है और जय मां काली की बात की जाती है, जहां महाराष्ट्र के अंदर जय श्री गणेश का नारा लगता है और जय भवानी की बात होती है, और उत्तर भारत में हमारी जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश बिहार का, यहाँ पे जय सियाराम की बात होती है, तो क्या भगवानों के बीच में भी भेद डालने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है? और चुनाव आयोग भी ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि जिसको नारा लगाना है जय सियाराम का नारा लगाओ, जय भवानी का, जय श्री गणेश का और जय मां काली का नारा नहीं लगने देंगे। तो अभी तक तो देश के समाज को हिंदू मुसलमान में बांटा, हिंदू सिखों में बांटा, हिंदू क्रिश्चियनों में बांटा, हिंदू आदिवासियों में बांटा, हिंदू दलितों में बांटा, जबकि आदिवासी और दलित भी हिंदू हैं। उसके बाद राजपूत महिलाओं के साथ जो हो रहा है, आज भी देखा राजकोट के अंदर कुछ क्षत्रिय युवक जाना चाहते थे सभा स्थल तक, पुलिस ने उनको रोका, कुछ पहुंच गए, हाथापाई हुई और वहां जो एक वोरा साहब हैं, पुराने स्पीकर और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अगर क्षत्रिय समाज की भावना को ठेस पहुंची है तो उन्हें सांत्वना देने के बजाय, उन्हें भावनाओं को शांत करने के बजाय अगर उनको पीटा जाएगा या पुलिस उनको पकड़ेगी तो भावना क्या हिंदू हिंदुओं के बीच में नहीं बढ़ जाएगी? जब किसानों का आंदोलन 13 महीने चला था तो क्या उसके अंदर हिंदू नहीं थे, सिख नहीं थे? क्या उसके अंदर जाट नहीं थे, गुर्जर नहीं थे, सैनी नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, राजपूत नहीं थे, कुशवाहा नहीं थे, कुम्हार नहीं थे? सब थे, दलित थे, आदिवासी थे, सब थे। फिर उनको 13 महीने आपने क्यों तड़पाया था? वो कौन से घुसपैठिए थे? जब पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली की तरफ जाना चाहते थे अभी 2 महीने पहले, वो कौन लोग थे? वो घुसपैठिए थे? वो पंजाब के किसान थे और हरियाणा के किसान थे जो दिल्ली की तरफ एमएसपी की गारंटी, जो 2 साल पहले आंदोलन हुआ था और उसमें जो कुछ आश्वासन दिए गए थे, उसके संदर्भ में बात करने, अपने आकाओं से बात करने दिल्ली, अपनी जो देश की राजधानी है उसकी तरफ आना चाहते थे। उनको आपने बोल्डर्स लगा के रोक दिया, अश्रु गैस के गोलों से उनकी शरीर को लहूलुहान कर दिया, एक शुभकरण सिंह की मौत हो गई। तो ये जो किसान थे ये घुसपैठिए थे क्या? जब अग्निवीर बच्चे अग्निवीर योजना के खिलाफ आंदोलनरत थे और आपने लाठियां चलाई थी, और जब बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चे अपने स्कूल और कॉलेजेस की और हॉस्टल की फीस बढ़ने की वजह से आंदोलनरत थे और तब आपने लाठियां चलाई थी, क्या वो घुसपैठिए थे?
जब लखनऊ के अंदर ओबीसी समाज के बच्चे बैठते हैं कि उनका जो आश्वासन था, उनका जो कोटा है उसे खत्म किया जा रहा है और उनकी बात नहीं सुनी जाती, तो क्या वो बच्चे घुसपैठिए थे? असल में होता क्या है कि जब आप समाज को बांटना शुरू करते हैं और आपको बांटने की आदत पड़ जाती है तो उस आप बांटने को रोक नहीं पाते। एक एक करके आपने सबको बांट दिया। आज के तारीख में सैनी समाज भी आंदोलनरत है, राजपूत भी आंदोलनरत हैं, जाट भी आंदोलनरत हैं, ब्राह्मण भी आंदोलनरत हैं, मराठी इसलिए आंदोलनरत हैं कि उनके क्षेत्र की सारी जो उद्योग हैं वो गुजरात में लिए जा रहे हैं। एससी एसटी बच्चे इसलिए आंदोलनरत हैं कि सारी जितने पीएसयूज थे उनको आपने प्राइवेटाइज कर दिया, वहां कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर की बात कर दी, जिसकी वजह से जो मेधावी छात्र थे, जो बहुत समझदार छात्र थे, जो 2-2 3-3 लाख की इनकम को एक्सपेक्ट कर सकते थे, वो बेरोजगारी की स्थिति में पहुंच गए। नोटबंदी में जिस प्रकार से आपने किया, सारे कैश को मार्केट से, सर्कुलेशन से बाहर कर दिया, तो जो बड़े बड़े संस्थाएं थे वो तो फायदा उठा गए उसका, और छोटे उद्योग और छोटे दुकान वाले आज ठप हो गए। छोटी दुकानदारों के आज खर्चे नहीं निकल रहे। ये क्या घुसपैठिए थे? तो जिस प्रकार से चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों और जो उनके उद्देश्य हैं उनका निर्वहन नहीं कर रहा है, एक तरफ धार्मिक भावनाओं को खुलेआम भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों द्वारा उत्तेजित किया जा रहा है और दूसरी तरफ विरोधी दल को छोटी छोटी बातों में नोटिस दी जा रही है, तो क्या चुनाव आयोग लोकतांत्रिक ढंग से होंगे? और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि हमारी 400 सीटें आएंगी उसके बाद हम संविधान बदल देंगे, तो क्या देश की 25% एससी एसटी आबादी को और 50% ओबीसी आबादी को ये धमकी दे रहे हैं संविधान बदल देंगे, इसका माने रिजर्वेशन खत्म? फिर उसके बाद लेटरल एंट्री में सब कुछ होगा। जैसे लेटरल एंट्री में आईएएस इन्होंने भर्ती कर लिए और उसमें कोई ओबीसी और एससी एसटी नहीं है, मुसलमान नहीं है, वो सब अपने जान पहचान के लोगों को लेटरल एंट्री से भर लिया, प्रशासन पे अपनी मजबूती कायम कर ली और सनातनी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि दीदी जो है वो जय श्री राम के नारे से उत्तेजित हो जाती हैं और यहां पे आप चुनाव आयोग वाले जय भवानी के नारे से उत्तेजित हो गए। और जय भवानी तो हम लोग तो जहां भी कोई पत्र लिखते हैं, कोई सूचना लिखते हैं, ओम का निशान बनाते हैं, श्री गणेश की वो लगाते हैं, इसलिए कि हम श्री गणेश करते हैं जैसे मुसलमान बिस्मिल्लाह करते हैं। हर शुभ कार्य के पहले हम श्री गणेश का नाम लेते हैं। तो क्या ये बाध्यता हिंदुस्तान की हो गई है कि पेरियार को नहीं मानने वालों को आप, पेरियार को मानने वालों को अपमानित करेंगे, अंबेडकर को मानने वालों को अपमानित करेंगे, श्री गणेश को मानने वालों को अपमानित करेंगे, भवानी को मानने वालों को अपमानित करेंगे, मां काली और दुर्गा को मानने वालों को अपमानित करेंगे? तो क्या देश को बहुत छोटे भाग में समेटते चले जा रहे हैं आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि जिसको मनाए जय अल्लाह अकबर बोले, जिसको मनाए गुरुद्वारे जाए, जिसको मनाए मंदिर जाए, जिसको मनाए न जाए, जिसको मनाए पूजा करे, जिसको मनाए अग्नि की पूजा करे, आर्यसमाजी बने, जो चाहे बौद्ध धर्म का पालन करे, जिसको जो चाहे करे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ विश्वमन न करे, जिससे देश एकजुट होकर आगे बढ़ सके। अब इसकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। संजय निषाद जी को भी भीड़ ने, इधर अलीगढ़ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गौतम साहब हैं उनको भी भीड़ ने, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हर क्षेत्र में जहां जाइए, लेकिन उनके साथ पुलिस है, बचा लेती है। लेकिन ये पुलिस कब तक बचाएगी? जब तक आप सत्ता में है तब तक बचाएगी। सत्ता हट जाएगी, पुलिस दूसरी तरफ आ जाएगी, प्रशासन दूसरी तरफ आ जाएगा। तो क्या ये उचित नहीं है चुनाव आयोग के लिए और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए कि वो संविधान का पालन करें, वो कानून का पालन करें, वो आचार संहिता का पालन करें और निष्पक्ष चुनाव कराएं? धर्म का घालमेल कोई भी करे उसे आचार संहिता के अनुसार रोकें, लेकिन किसी को स्वच्छंद हाथ दें और किसी को न दें। ये क्या अच्छे लोकतंत्र और ये क्या लोकतंत्र की खात्मा
और संविधान की खत्म करने की प्रक्रिया की शुरुआत है, ये जनता को सोचना है। एक और निवेदन करना चाहता हूं, जो इस वीडियो को देखेंगे, वोट देने जरूर जाइएगा। ये माइंड गेम खेल रहे हैं कि क्योंकि ईवीएम सेट है इसलिए आप हतोत्साहित होकर वोट देने न जाएं और घर में बैठ जाएं, इनका काम पूरा हो जाए। वो नहीं होने देना है। आपको जाना है, चुनाव चिन्ह जिसको चाहे वोट देना है, लेकिन वोट देना है। वोट नहीं देने से ये जीत जाएंगे, वोट देने से ये हार जाएंगे। तो अगर आप लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, अगर आप संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, तो अपना वोट जरूर दीजिएगा, जिसको चाहे दीजिएगा, लेकिन वोट जरूर दीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।